डमरू त्रिशूलगर्हरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् मुद्राएं भिन्न भिन्न धारण करे ध्यान मुद्रा युगों नहीं टूटे योग मुद्रा के आसन अनूठे मुद्राएं भिन्न भिन्न धारण करे धर्म रूप अर्थ रूप भाव रूप मोक्ष रूप सर्व रूप सर्वेश्वरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महादेव हैं आप, मनुष्य देव सभी आपको पूजते हैं, फिर भी हर दिन आप एक मनुष्य का नाम जपते हैं, क्यों? जगत जननी हैं आप, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मुझी से पूछती हैं आप, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं देवी कि आप श्री राम कथा मेरे मुख से सुनते सुनते थकती नहीं? जब आप सुनाते सुनाते नहीं थकते तो मैं सुनते सुनते कैसे थक सकती हूँ? सत्य तो ये है कि श्री राम के नाम में मन बड़ा रमता है। रमेगा क्यों नहीं? मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंध कर भी मर्यादा की नई सीमाएं रचने वाले हैं विष्णु के अवतार श्री राम। तो एक बार फिर से सुनाइए ना रामायण कथा। जो आज्ञा देवी। तो आइए आरंभ करते हैं। भारत की आत्मा परम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। महापवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है एक नगर जो त्रेता युग में सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। इक्ष्वाकु के वंशज भगीरथ, रघु और अज को जन्म देने वाला नगर जिसे कोई युद्ध में जीत न सका, अयोध्या। जहां उस काल में राज किया करते थे संसार के हर सुख के स्वामी, पर पुत्र सुख से वंचित महाराज दशरथ। पितामह रघु, आपके आशीर्वाद से मैं यथाशक्ति अयोध्या का शासन संभाला। आज सब कुछ है मेरे पास, एक पुत्र के अतिरिक्त, एक पुत्र जो मेरे उपरांत अयोध्या को प्रज्वलित कर सके। ऐसे एक पुत्र का आशीष दीजिए पितामह। अब आप अपने पूर्वजों में पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, प्रजा के सामने अपनी दुर्बलता दिखाने से प्रजा का बल घटता है। अयोध्या के महाराज को ये शोभा नहीं देता। क्या तुम्हें मेरी पीड़ा का आभास नहीं? कब से एक ही स्वप्न तो संजोए बैठे हैं हम, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। गुरुदेव, मैंने रघुकुल और अयोध्या के सिंहासन को लज्जित किया है। रघुवंश को उसका वंशज नहीं दे पाया।
आशा मत छोड़ो राजन। किंतु कैसे आचार्य? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। गुरु वशिष्ठ के आदेश से राजा दशरथ ने दैत्य श्रृंग को ये यज्ञ करने के लिए कहा और स्वयं राजा दशरथ दैत्य श्रृंग को पूरी श्रद्धा और सत्कार के साथ यज्ञशाला की ओर ले आए। महाराज दशरथ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हेतु संकल्प लीजिए। जी ईश्वर। ऋषिवर ने सुत कामेष्ठी यज्ञ आरंभ किया मंत्रों द्वारा। पुरुषोत्तम के आवाहन को पढ़ने लगे मंत्र कष्टहारा। पूर्णाहुति पढ़ते ही बालक से यज्ञ पुरुष अवतरित हुए। एक दिव्य पाठ में राजा दशरथ पर प्रवित हुए। हे राजन, ये पायस संतति कारक है, इसे ग्रहण करो और अपनी पत्नियों को भी खाने के लिए दो। जिस संतान के लिए तुमने यज्ञ भोग किया है वो संतान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ सफल हुआ महाराज दशरथ, और उसका फल ये पवित्र पायस इसे अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। इसके प्रताप से आपको शीघ्र ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। कौशल्या, महाराज दशरथ, इस प्रसाद के 4 भाग हुए हैं, इसलिए आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी जो दिव्य, असाधारण और परम पराक्रमी होंगे।